और अब बहुत इंटरेस्टिंग खबर देखने में आ रहा है कि विदेशी कंपनियां चीन की जगह भारत की ओर रुख कर रही हैं। चीन जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, अभी उसकी अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। विदेशी कंपनियां चीन से मुंह मोड़ रही हैं। चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ने एक आंकड़े जारी किए हैं जो एक चिंता का कारण चीन के लिए जरूर है। दरअसल दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की हालत इस वक्त खस्ता है। लगातार खराब हो रहे आर्थिक हालात इस वक्त चीन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। विदेशी कंपनियां और जो निवेशक हैं वो चीन छोड़ रहे हैं। लाख कोशिशों के बावजूद देखने में आ रहा है कि चीन उनको रोक पाने में नाकाम है। और आपको ये भी बता दें कि तेजी से चीन से जो पैसा वो विदेशी निवेशक है वो निकाल रहे हैं अपना पैसा। और ये भी देखने में आया है कि 25 साल में पहली बार है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, एफडीआई गेज माइनस में चीन में देखने को मिला है। एफडीआई को दरअसल मापने का एक पैमाना होता है एफडीआई गेज। 1998 के बाद पहली बार चीन में माइनस में एफडीआई गेज गया है। आपको बता दें कि तीसरी तिमाही में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज माइनस 11.8 अरब डॉलर है चीन में, और इसके पहले की जो तिमाही की अगर बात करें तो 14.1 अरब डॉलर था। यानी कि एक तिमाही में चीन में लगभग करीब 26 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में विदेशी कंपनियों के वो प्रॉफिट भी शामिल है जो कि विदेश नहीं उन्होंने भेजा, यानी कि वहीं देश में रखा, तो वो भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा ये भी साफ है कि विदेशी कंपनियां जो हैं चीन में निवेश के बदले अब पैसा वहां से अपना निकालना उन्होंने शुरू कर दिया है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ये तमाम आंकड़े जारी किए हैं जिसके आधार पर हम आपको ये तमाम खबर दिखा रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि चीन की ऐसी हालत क्यों हुई, इस तरह का बुरा हाल क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है, वो अब आपको हम बता देते हैं। दरअसल कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था जो है चीन की वो पूरी तरीके से संभल नहीं पाई, और यहाँ पर जो रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर है उसको यहाँ पर तगड़ा झटका लगा। कोरोना के बाद के हालात अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो खरीदने की क्षमता जो है लोगों की वो घट गई, बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ गई है। इसके अलावा पिछले महीने देश में 21.3% युवा जो है बेरोजगार हो गए हैं। तो चीन के ये तमाम जो आंकड़े हैं वो चीन के लिए भी चिंता पैदा कर रहे हैं। बेरोजगारों की जो संख्या है कुछ सालों में यहाँ पर अब सबसे ज्यादा इस वक्त बताई जा रही है। इसके अलावा रियल एस्टेट कंपनी कंट्री गार्डन के अरबों डॉलर यहाँ पर डूब चुके हैं। साथ ही चीनी अर्थव्यवस्था इस वक्त पटरी से उतरी हुई नजर आ रही है और कई देशी और विदेशी कंपनियां जो है वो यहाँ पर दिवालिया हो चुकी हैं। चीनी अर्थव्यवस्था ग्रोथ रेटिंग वो घट गई है। इसके अलावा 31 राज्यों पर करीब करीब 782 लाख करोड़ का कर्ज है। तो ये इंटरनल वो हालात हैं जिसके चलते चीन से जो विदेशी निवेश है धीरे धीरे घट रहा है, वो बाहर जा रहा है। और इसका फायदा किसको पहुंच रहा है ये भी आपको हम बता देते हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चीन को अगर यहाँ पर नुकसान हो रहा है तो भारत को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। वो किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से चीन जो है विदेशी निवेशकों की पहली पसंद रहा है, ये सभी जानते हैं। कई विदेशी कंपनियों ने चीन में यहाँ पर मोटा अपना निवेश भी कर रखा है। लेकिन जिस तरीके से चीन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अब चरमरा रही है तो भारी नुकसान उसको यहाँ पर हो रहा है चीन को। अब चीन से यहाँ पर जो तमाम जो विदेशी कंपनियां हैं बोरिया बिस्तर समेट कर वो कई कंपनियां बाहर जा रही हैं। चीन का जो ग्लोबल वैल्यू है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। तो सही मौके पर यहाँ पर भारत सरकार ने एक पहल की, जो विदेशी निवेशक हैं उनके लिए नियमों में कई बदलाव किए हैं। यहाँ ऐसा माहौल दिया है, चीन से जो कंपनियां निकली हैं वो अब पहली पसंद भारत उनकी पहली पसंद हो गया है। कई कंपनियां हैं यहाँ पर, एप्पल है, टेस्ला है, माइक्रॉन है, फॉक्सकॉन है, जो कि चीन छोड़कर अब भारत आ रही हैं। इसके अलावा ताइवान की कई दूसरी कंपनियां भी जो हैं धीरे धीरे वो भारत की तरफ रुख कर रही हैं। तो विदेशी कंपनियों को भारत में इस वक्त कई फायदे दिख रहे हैं, वो उसकी पहली पसंद बन रहा है। तो भारत के लिए ये एक अच्छी खबर है। भारत में भी चीन की तरह यहाँ पर क्या कारण है कि विदेशी कंपनियां यहाँ आ रही है, एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर चीन की तरह भारत में भी सस्ते श्रमिक उपलब्ध है, जो लेबर है वो सस्ती है यहाँ पर भारत में। इसके अलावा भारत में जो है इन कंपनियों के लिए स्किल्ड लेबर जो होती है वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। और हाल के दिनों में जो है नेटवर्किंग, ट्रांसपोर्टेशन भारत में उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, जिसके चलते विदेशी निवेशक, विदेशी कंपनियां भारत उनकी
चीन की बजाय पहली पसंद धीरे धीरे बनती चली जा रही हैं।